हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसागुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमस्कार। महामंत्र की साधना जो चल रही है, लगभग 2-2.5 महीने हो गए। हमने 10 प्रयोग के ऊपर किए हैं और आज हमने विषय रखा है पर्यूषण जो आ रहे हैं, और पर्यूषण के अंदर संवत्सरी प्रतिक्रमण सबको करना है। तो लोगों का थोड़ा सा आग्रह रहा कि संवत्सरी प्रतिक्रमण के अंदर हमको 40 लोगस का कौशक कैसे करना, और जिन लोगों को लोगस नहीं आते हैं तो उनको 160 नवकार कैसे गिनना। सा लगभग हम आज भी देख रहे हैं, वर्षों बीतने के बाद भी जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक समाज के अंदर लोगस आने वालों की संख्या अभी भी मुश्किल से 30-40% भी नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर अब संवत्सरी आई तो प्रतिक्रमण तो करेंगे ही करेंगे, और लोगस नहीं आता है तो लोग चिंता में पड़ जाते हैं और फिर पूछते हैं क्या करें, कितने नवकार गिने, कितनी माला गिने। फिर लोग अपनी तरह से माला तैयार करके लेके आते हैं। घर में से मम्मी या कोई भी उनको माला गिनकर मणके गिनकर वहां दूरा बांध के दे देते हैं। वो बोलते हैं चलो भाई संवत्सरी प्रतिक्रमण में बैठ करके इतना गिनना है हमको। तो ये तरीके गलत है। एक तरफ हम कायोत्सर्ग मुद्रा में जाते हैं और फिर इस तरह से नवकार गिने, ये अच्छा नहीं। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि अभी भी संवत्सरी के लिए हमारे पास 9 दिन बाकी है और लोगस की 7 ही गाथा है। आप 2-2 लाइन एक एक गाथा एक एक दिन करोगे तो भी जो है लोगस आपका पक्का हो जाएगा। शास्त्र में विधान है जहां तक हो सके वहां तक कौशक आपको लोगस का ही करना है। तो इसके लिए लोगस तो सबको आना अनिवार्य है, और इतनी तो मेमोरी लोगों की है कि वो 2 लाइन एक एक दिन की करे तो 7 दिन में लोगस तो आपका पूरा हो सकता है। आज हम एक तरीका ये ले रहे हैं, संवत्सरी प्रतिक्रमण करने के पहले आप थोड़ा सा अभ्यास रोज आज से कर लेंगे तो ये लोगस का कौशक हम कैसे करें ये बहुत अच्छी तरह से आसानी से सीख जाओगे। देखिए, हम जब 2-2.5 महीने से नवकार जो है बिना माला के गिनते जा रहे हैं, बरोबर आपके जो है 108 हो रहे हैं। और जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो रही है कि आप सीधे गिनो, उल्टे गिनो, ऐसे गिनो, तो भी आपके बरोबर 108 होते जा रहे हैं। तो 40 लोगस का कौशक हम इसी मेथड से करें, इसी तरीके से करें तो बिना माला के, बिना जीभ हिलाए, बिना होठ हिलाए, बिना शरीर हिलाए आप कायोत्सर्ग मुद्रा में स्थिर होकर के 40 लोगस का कौशक बहुत अच्छी तरह से कर सकोगे। अब देखिए, परसों से पर्यूषण पर्व शुरू हो रहा है और एक गुरुवार हमारा पर्यूषण पर्व में जाएगा, तो उस दिन हम कर नहीं पाएंगे, क्लास नहीं चल पाएगा। इसलिए मैं आज आपको पहले लोगस का कौशक कैसे करें ये तरीका आपको सिखा देता हूँ। आप समझ जाएं और समझ करके एक 8 दिन तक आप बरोबर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से कौशक करने की एक टेक्निक समझ में आ जाएगी और बहुत आसानी से आप शांति से कर पाओगे। और आपको बहुत आनंद होगा कि बिना माला लिए इतनी स्थिरता पूर्वक हमने पहली बार 40 लोगस का कौशक किया। जो लोग नहीं आता है लोगस तो पाठ कर लो। मान लो कि आपको नहीं आता है नवकार गिनना है तो फिर इसी का गुणाकार करके आप नवकार गिन सकोगे। लेकिन इस बार आप माला लेकर के नहीं जाओगे, क्योंकि माला लेना, माला पकड़ के गिनती करके गिनना ये कौशक नहीं कहलाता है। जो कौशक है तो कायोत्सर्ग को समझिए आप। शब्द क्या है? कायोत्सर्ग, काया का उत्सर्ग है। हम इतनी देर तक काया का विस्मरण करके भूल जाएंगे। कैसे? आपने ताव कायम ठानेनम मोनेनम छानेनम, तब तक आप अपने शरीर को काया से स्थिर करेंगे, स्थान से स्थिर करेंगे, ध्यान विचार से स्थिर करेंगे। तो ये तीनों तरीके आपको अपनाने हैं। तो ये कायोत्सर्ग है।
जब आपको शरीर के अंग उपांग किसी में हलन चलन करनी ही नहीं है, फिर हलन चलन करेंगे तो फिर वो कौशक नहीं कहलाएगा। तो आपको स्थिरता पूरी बनाए रखनी। अगर आपकी स्थिरता पूरी बन जाती है तो आपको हिलाना ही नहीं शरीर का। फिर वापस आश्रव होगा, फिर वापस बंद होगा, फिर कर्म बंद होगा। तो लोकस का कौशक तो हमारी निर्जरा के लिए, कर्म क्षय के लिए, फिर क्यों हम ऐसा करें। तो ये आपको देखो, कायोत्सर्ग है, काया को स्थिरता, वचन योग से मौन, मनोयोग को स्थिर करके लोकस में लगाना है। अब सवाल किस बात का है, संख्या का। तो संख्या 40 की कैसे होती है वो टेक्निक मैं आपको बता दूं, जो मैं अभी तक नवकार के अंदर 108 की संख्या बरोबर गिनते आ रहे। तो फिर चिंता ही का है, बड़ी स्थिरता से अच्छी तरह से कौशक हो सकेगा सब। अब आप देखिए, सबको मालूम है कि शरीर से भिन्न, शरीर में अलग से आत्मा है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर नाशवंत है, आत्मा शाश्वत है। त्रिकाल नित्य आत्मा है और शरीर तो क्षणभंगुर है ही, आप जानते हैं। और सबको शरीर छोड़कर ही जाना एक दिन, क्योंकि नाशवंत शरीर है। अब जैसे ही आत्मा ने शरीर छोड़ा कि हमारे पीछे वाले लोग शरीर को ले जा करके श्मशान में जला करके राख कर देंगे। ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमको आत्मा पर लगे हुए कर्मों का क्षय करने के लिए आवश्यक करना है। रीत तो यही है और उद्देश्य ये है। तो जब हम कायोत्सर्ग करते हैं तो क्यों करते हैं, आत्मा को कार्य करना है, आत्मा को अपने कर्म का क्षय करना है। तो शरीर का उत्सर्ग करना है, शरीर का त्याग करना है, उस समय विस्मरण करना है। तो शरीर का बीच में काम नहीं आ रहा है। तो कर्म तो आत्मा पर है और आत्मा कर्मग्रस्त है, तो कर्म लगे हुए। अब आपको सबको मालूम है कितने कर्म हैं, 8 कर्म हैं। 4 घाती कर्म हैं, 4 अघाती कर्म हैं। घाती कर्मों के अंदर 4 में ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, ये 4 कर्म हो गए। दूसरी तरफ अघाती 4 कर्मों के अंदर नाम कर्म है, गोत्र कर्म है, वेदनीय कर्म है और चौथा आयुष्य कर्म। सबके लिए, संसार के अनंत जीव है, संसार की अनंत आत्मा है, सबके ऊपर 8 ही कर्म है। न किसी को एक कम है, न किसी को एक ज्यादा है। अब वो भले स्वर्ग के अंदर देवी देवता हो, वो नरक के अंदर नारकी जीव हो, पशु पक्षी हो या हम मनुष्य हो, चींटी मकोड़े हो, गाय भैंस हो, कुत्ता बैल बकरी हो या वनस्पति काय के पेड़ पौधे हो, सबको ये 8 कर्म है और हमारी आत्मा पर 8 कर्म। अब ये 8 कर्म किससे बनते हैं साहब, 18 पाप स्थान से बनते हैं। पहले प्राणातिपात, दूसरे मृषावा, तीसरे दत्तादान, ये आप रोज ही बोल रहे हो। इसी को बोल करके क्षमा याचना करनी, इसी का नाम तो प्रतिक्रमण है। आ गई बात समझ में। अब ये 18 पाप हम करते जाएंगे, 8 कर्म बनते जाएंगे। बिल्कुल इसका गणित सीधा है। 18 ही प्रकार की पाप प्रवृत्ति चलती रहेगी, पाप कर्म करते रहेंगे, 8 प्रकार के कर्म बनते रहेंगे। अब बंद गए हैं तो हम पहले जो है प्रतिक्रमण का यही अर्थ है, आप वहां पर 7,18,000 पाप स्थानक बोलेंगे, उसकी क्षमापना करेंगे। वंदित्व सूत्र आएगा, वंदित्व सूत्र के अंदर श्रावक जीवन के सम्यक्त्व सहित 12 ही व्रतों का क्या क्या अतिचार लग रहा है उसका डिटेल वर्णन है। और इसके बाद आप बड़े अतिचार बोलोगे तो वो भी क्या है, वंदित्व सूत्र का डिटेल मीनिंग है। सम्यक्त्व सहित 12 ही व्रतों पर कैसे कैसे कौन कौन से अतिचार लगे, मतलब दोष लगे हैं, उनका लिस्ट याद करके मैंने उसमें से कौन सा पाप किया है ये मैं क्षमापना कर रहा हूं, मैं माफी मांगता हूं। और फिर उसके लिए हम प्रायश्चित लेते हैं, संवत्सरी का प्रायश्चित, अठम का जनरल सबके लिए। अब ये हम करते हैं तो इन 18 ही पाप की प्रवृत्ति के सेवन से हमको 8 प्रकार के कर्मों का बंध होता ही है। तो हम ये कौशक करते समय कायोत्सर्ग मुद्रा में आपको स्थिर खड़े रहना है और उसी में आपको कायोत्सर्ग करते करते बरोबर आपको लक्ष्य केंद्रित करना है कि मैं मेरे 8 कर्म जो 18 पाप करने से, 18 ही पाप की प्रवृत्ति से बंधे हुए हैं,
उन 8 कर्मों का क्षय करने के लिए काउसक कर रहा हूं। 40 लोग आप गिन रहे हैं, अब आपको बरोबर गिनते जाना है, क्रम से गिनते जाना है। नंबर 1, अब कायोत्सर्ग की 2 मुद्राएं, या तो आप खड़े होकर काउसक करें या आप बैठे होकर करें। खड़े होकर काउसक करने को जिन मुद्रा ऐसे नाम दिया है, और बैठ करके कायोत्सर्ग करने में हम भगवान की प्रतिमा की तरह से पद्मासन में बैठिए, अर्ध पद्मासन में बैठिए, 2 में से किसी भी हाथ में आसन में बैठकर दोनों हाथ घुटनों पर रख करके आप बरोबर कायोत्सर्ग करते जाइए, और लक्ष्य केंद्रित हो जाएगा कि मुझे मेरे 8 कर्म क्षय करने हैं। मैं आपको ये चित्र यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और इस चित्र से आपको ये ख्याल आ जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। आप देख रहे हो, ये इसके अंदर जो है कायोत्सर्ग की मुद्रा में ये साधक आराधक का है। देखिए अब किस तरह से खड़े होने की पोजीशन देख लो, दोनों पैर बरोबर स्थिर रखे हैं और दोनों हाथ इस तरह से हैं। इधर देखिए, इस हाथ में लेफ्ट हाथ के अंदर चरौला है और राइट हाथ में मुंहपत्ती है, ये खड़े हुए हैं। अब इनको काउसक के अंदर किस तरह से चलना है साहब, तो हमने इसके ऊपर ये संख्या लिख दी है, और ये संख्या के साथ में इधर देखिए, ये एक एक कर्म, ये ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म, अंतराय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म। आ गए आपको ख्याल में? 8 कर्मों के नाम यहाँ पर हमने लिखे हैं, और इन 8 कर्मों के आधार पर ही बरोबर केंद्रित करिए आप, और वहीं पर आपका लोकस गिना जाएगा। तो यहाँ पर हमने दिया ये 1 नंबर, यहाँ से शुरू करिए। ये देखिए स्पाइरल चल रहा है, एरो भी बताए गए हैं, एरो के साथ में आप चल रहे हो बरोबर। आपको 8 कर्मों के ऊपर बरोबर एक लोकस गिनते जाना। तो ये पद्धति इस प्रकार है, और इससे आपको ये ख्याल आ जाएगा। तो पहला लोकस आपने ज्ञानावर्णीय कर्म क्षय के लिए यहाँ पर गिन लिया, दूसरा लोकस आपने पूरा दर्शनावर्णीय कर्म के क्षय के लिए गिना, तीसरा लोकस आपने मोहनीय कर्म के क्षय के लिए गिना, ये चौथा लोकस अंतराय कर्म के क्षय के लिए गिना है, 5वां लोकस नाम कर्म के क्षय के लिए गिना है, 6ठा लोकस गोत्र कर्म के क्षय के लिए गिना है, 7वां लोकस आपने वेदनीय कर्म के क्षय के लिए गिना है, और 8वां लोकस आयुष्य कर्म के क्षय के लिए गिना है। एक राउंड पूरा हुआ पहला, कितने हो गए? 8 कर्म पर 8 लोकस हो गए आपके। चलिए उसी क्रम से वापस, ये स्पाइरल है तो बरोबर आते हैं 8 के बाद यहाँ 9 की संख्या आ गई, 9वां लोकस ज्ञानावर्णीय कर्म के ऊपर गिनिए, 10वां लोकस दर्शनावर्णीय कर्म के ऊपर गिनिए, 11वां लोकस मोहनीय कर्म को क्षय करने के लिए गिनिए, 12वां लोकस अंतराय कर्म का क्षय करने के लिए गिनिए, ये 13वां लोकस आप नाम कर्म का क्षय करने के लिए गिनिए, 14वां लोकस गोत्र कर्म का क्षय करने के लिए गिनिए, 15वां लोकस आप वेदनीय कर्म का क्षय करने के लिए गिनिए, और 16वां लोकस आयुष्य कर्म का क्षय करने के लिए। ये बरोबर आपको ख्याल आ रहा है? अब 2 राउंड हो गए, 2 राउंड के अंदर 8 और 8 16 लोकस हो गए आपके। चलिए चित्र में बरोबर देखते जाइए, मैं बता रहा हूँ, और ये चित्र आपको भेजा जाएगा, आप इसके कल प्रिंट निकाल लो। देखिए ऊपर लोकस भी लिखा हुआ है, जो भी कोई साधक चाहे, हर माता पिता बच्चों को जल्दी लोकस पाठ करा लो, घर में भी पुस्तकें हैं, और ये आप समझ करके जो है बरोबर गिनेंगे सब, और इसी पर आपको केंद्रित होना है। ये चित्र है, इसकी आप प्रिंट निकाल लो, अगर हो सके तो A3 साइज में थोड़ी बड़ी निकालो, सामने दीवार पर लगा करके बैठ जाओ, और रोज जो है एक बार आप प्रयत्न करके 40-40 लोकस का काउसक करना सीख लो। 8 दिन में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर पेपर की जरूरी नहीं, फिर आपको चित्र लेकर के प्रतिक्रमण में साथ में जाना ही नहीं पड़ेगा। आप बरोबर आंख बंद करके 8 लोकस पर क्रम से आप गिनते जाओगे, गिनते जाओ। मैंने जब जब ये प्रयोग सिखाया कराया लोगों को, 1 दिन में किसी को आ गया, 2 दिन में किसी को समझ में आएगा, 3 दिन में किसी को आ गया, लोग बहुत जल्दी जो है बिना पेपर देखे काउसक करने लग गए। और आज तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोग 108 लोकस का काउसक कर रहे हैं, एक बैठक में, एक आसन में, एक स्थिरता के साथ बरोबर 108 लोकस का करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब जिनको प्रैक्टिस हो गई अच्छी तरह से, कोई चित्र की जरूरत नहीं, कोई पेपर की जरूरत नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं है। आ गया ख्याल में आपको? चलिए आगे बढ़िए,
17वां लोगस ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करने के लिए, 18वां लोगस दर्शनावरणीय कर्म का क्षय करने के लिए, 19वां लोगस मोहनीय कर्म का क्षय करने के लिए, 20वां लोगस अंतराय कर्म का क्षय करने के लिए, 21वां लोगस नाम कर्म का क्षय करने के लिए, 22वां लोगस गोत्र कर्म का क्षय करने के लिए, 23वां लोगस वेदनीय कर्म का क्षय करने के लिए, 24वां लोगस आयुष्य कर्म का क्षय करने के लिए। 8 तरी 24, हमने 3 राउंड पूरे किए, 24 लोगस आपके हो गए। अब स्थिरता लोगस में, और जो प्रैक्टिस आपने नवकार में गिनी है वही प्रैक्टिस रखिए। जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, अंगुली हिलानी नहीं है, आपको गिनती करनी नहीं है, गिनती इसमें चल रही है। कायोत्सर्ग के अंदर अन्नथ में हमने बरोबर ये प्रतिज्ञा की है, सुहुमेहिम अंग संचालयम सुमेम दृढ़ संचालयम एवं आयम आगारिम अभग्गो अभिरायो उद्यमे कावसको। ये आगार जो है ये आपके कावसक के आगार से आपको जो है बिल्कुल छूट दी गई। इतनी ही छूट है कि जो उन्नत उस्सीयनम निस्सीयनम खासीयनम चीयनम, भाई कावसक में है, श्वासोश्वास चलेंगे, खांसी आ गई, छींक आ गई, तो ये आपके कावसक को तोड़ने वाले नहीं है। लेकिन आप अलग से अगर कोई हलन चलन करके कावसक तोड़ोगे तो फिर वो नुकसान आपको होगा। हमारा जो लक्ष्य है, करके भी आप रिजल्ट में निर्जरा न साधो तो मतलब क्या रहेगा? करना तो वैसे भी है, वर्षों से करते आ रहे हो, लेकिन करके भी रिजल्ट नहीं लाओ तो मतलब क्या हुआ? बच्चा आपका पढ़ रहा है, स्कूल में जा रहा है, और कुछ भी रिजल्ट ना आए तो चलेगा क्या? आप दुकान पर जा रहे हो, बैठे हो, व्यापार व्यवसाय कर रहे हो, और बिना कमाई के कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, घर आ रहे हो, तो चलेगा क्या? ये बात यहाँ पर भी आपको समझनी है। वैसे भी प्रतिक्रमण कर रहे हो और फिर आप हर साल करते हो, रिजल्ट नहीं आ रहा है, अब इस पर लक्ष्य दीजिए आपने। चलिए, हमने 3 राउंड यहाँ कर पूरे किए। आइए, ये 25वां लोगस फिर से ध्यान रखो, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करने के लिए 25वां लोगस, 26वां लोगस दर्शनावरणीय कर्म का क्षय करने के लिए, 27वां लोगस बरोबर मोहनीय कर्म का क्षय करने के लिए, 28वां लोगस बरोबर अंतराय कर्म का क्षय करने के लिए, 29वां लोगस नाम कर्म का क्षय करने के लिए, 30वां लोगस गोत्र कर्म का क्षय करने के लिए, 31वां लोगस वेदनीय कर्म का क्षय के लिए, और 32वां लोगस आयुष्य कर्म का क्षय करने के लिए। 4 राउंड हुए, 8 चौको 32, अभी 32 लोगस हुए आपके। आगे बढ़िए साहब, चलिए आगे यही राउंड वापस, क्योंकि स्पाइरल है तो ये चलता जा रहा है। आइए वापस 33वां लोगस ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करने के लिए, फिर वापस आगे बढ़िए 34वां लोगस आपका दर्शनावरणीय कर्म का क्षय करने के लिए, 35वां लोगस मोहनीय कर्म का क्षय करने के लिए, 36वां लोगस अंतराय कर्म का क्षय करने के लिए, 37वां लोगस नाम कर्म का क्षय करने के लिए, 38वां लोगस गोत्र कर्म का क्षय करने के लिए, 39वां लोगस वेदनीय कर्म का क्षय करने के लिए, 40वां लोगस आयुष्य कर्म का क्षय करने के लिए है। हो गए साहब, 40 लोगस आपके पूरे हो गए। बरोबर गणित बैठ के आपका 8वां कर्म का क्षय करने के लिए 8 कर्मों पर आपका ध्यान रहा है। ये देखिए बीच की मुद्रा जो कायोत्सर्ग मुद्रा है, या तो अपने ऊपर ही स्थापना कर लो, आप पेपर पर चित्र के साथ रेगुलर करिए। अब ये लोगस जो चल रहे हैं, देखिए एक बात जरूर समझ लीजिए, रहस्य जो है वो इस गणित के साथ है। हम रहस्य नहीं समझते हैं और लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। अब शास्त्र में क्या दिया है कि लोगस्थ, तो यहाँ पर जो लिखा है पूरा है, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। सिर्फ मैं आपको एक जानकारी के लिए परिचय दे रहा हूँ कि अभी मैं लोगस्थ के ऊपर पुस्तक लिख रहा हूँ, और लोगस्थ साधना ये पुस्तक का नाम है। अभी मैंने एक 20 मिनट पहले मैं लोगस्थ के ऊपर 1794वां पेज लिख करके आ रहा हूँ। अभी 1800 पेज हो जाएंगे और साढ़े 1850 हो जाए, पुस्तक पूरी होगी। अभी मैं आज लिख रहा हूँ लगभग उसके अंदर 68वां ध्यान प्रयोग लोगस का लिख रहा हूँ। आप जो भी लोग इंटरेस्टेड हो तो वो जरूर मंगा लेना, पढ़ लेना, मैंने जानकारी दी आपको। अब लोगस हम गिनेंगे कहाँ तक? 7 गाथा है, 7वीं गाथा का पहला चरण आएगा चंदेसु निम्मलय। आपको लोगस वहीं तक गिनना है, आगे के 3 चरण है वो आप नहीं बोलेंगे। तो चंदेसु निम्मलय तक का लोगस। अब आपको समझ करके जानकारी बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा कि जैसे आचार्य सूत्र में हमको सिखाया गया है कि पाय सम उसासा,
पद के प्रमाण श्वासोश्वास होते हैं, तो लोगस एक एक चरण के साथ बोला जाता है। पहली गाथा में 4 चरण, दूसरी गाथा में 4 चरण, तीसरी गाथा में 4, चौथी गाथा में 4, पांचवी में 4, छठी में 4, सातवीं में 4, 7 चौको 28, तो 28 चरण हुए। और 3 चरण लास्ट के हमने छोड़कर चंदेशु निम्न तक लिया, तो वहां तक 25 चरण हो रहे हैं। अब 25 चरण का कौशक आपको करना है, तो 25 श्वासोश्वास होने चाहिए। श्वास लेते हुए लोगस उज्जो अगरे दम्मतिथ यरेजने अरिहंते के तैसम चौही संपी केवली उसभव मजियम च वंदे संभवम अभिनंदनम च सुमयिम च। ये चरण है। अब इन चरणों के साथ हमने श्वास लिया, श्वास छोड़ा, श्वास लिया, श्वास छोड़ा, ये क्रम है और इसी क्रम से हम बरोबर बोलते जा रहे हैं, तो कौशक बरोबर हो रहा है। अब हुआ क्या, एक लोगस आपने बोला तो 25 श्वासोश्वास का गणित बैठ। अब अभी इधर कितने की हमने 40 लोगस। अब 40 लोगस में 25 श्वासोश्वास का गणित बैठाओ, तो 40 के साथ 25 का गुणाकार करो, कितने होंगे साहब, 1000 श्वासोश्वास आपके हो गए। और इसलिए कहा है कि जो लोगस से कौशक करे वो 40 लोगस गिन करके ऊपर एक नवकार गिने। तो एक नवकार आप ऊपर गिनेंगे तो नवकार के 8 पद की 8 संपदा है, 9 पद है लेकिन 8 संपदा है। परमम हवै मंगलम, लास्ट का जो पद है वो मंगलानम च सवेशम के साथ जोड़ करके एक मीनिंग बना रहा है, तो वो 8 संपदा के 8 श्वासोश्वास हो गए। अब 40 लोगस के 1000 श्वासोश्वास और ऊपर एक नवकार गिनने से 8 श्वासोश्वास उसके जुड़ गए, 1008 श्वासोश्वास का कौशक आपने किया। अगली बात समझ में आपको। अब ये गणित है, अब इसी गणित से हमको चलना है और ये रोज का क्रम है। रोज का हम प्राय प्रतिक्रमण, देवसी प्रतिक्रमण करते हैं साहब, तो उसमें 4 ही लोगस का करते हैं, तो 25 चौको 100 लोगस का 100 श्वासोश्वास प्रमाण हमारा रोज का राई देवसी प्रतिक्रमण का कौशक हो रहा है। मैं आपको सबको सलाह दे रहा हूँ भाई साहब, परसों से प्रतिक्रमण पर्यूषण शुरू हो रहे हैं, तो प्रतिक्रमण अवश्य करिए। सुबह का राई प्रतिक्रमण करिए, शाम का देवसी प्रतिक्रमण करिए। जब पर्यूषण महापर्व है तो ये नियम बना लो, आप बरोबर प्रतिक्रमण करो। नहीं आता है घर में सीखिए, साथ में बैठिए, बिल्डिंग वाले इकट्ठे होकर करो। ये कोरोना का, लॉकडाउन का सवाल जरूर है, अब 10-20 लोग बैठ करके अपना डिस्टेंसिंग पालन करके बरोबर मास्क लगा के बैठ के करिए। अब 12 ही महीने के पाप धोने तो है कि नहीं, तो ये जरूरी हम संवत्सरी प्रतिक्रमण करेंगे, इसके पहले बरोबर रोज करते जाइए। और रोजिंदा प्रतिक्रमण के अंदर 25 श्वासोश्वास से 4 लोगस का तो 100 हो गए। अब पक्षी आ गई, पक्षी मतलब 15 दिन के 14 पाखी आ गई, तो उस दिन हम करेंगे 12 लोगस का कौशक। अब 12 लोगस आप करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपको मालूम हो गया। अब उसमें आपको 300 श्वासोश्वास का होगा। अब 84 14 आ गई तो 20 लोगस का करेंगे, तब आपके 500 श्वासोश्वास का कौशक हो जाएगा। लेकिन संवत्सरी के अंदर ये 40 लोगस का कौशक 25 के साथ गुणाकार करने से 1000 हुए और ऊपर एक नवकार गिन करके 1008 श्वासोश्वास प्रमाण का कौशक हुआ। थोड़ा रहस्य समझ लो। अब ये गणित क्यों किया है साहब, इतना कैलकुलेशन मैथमेटिकल करके और श्वास और लोगस के चरणों के साथ। अब मान लो कि कोई भाग्यशाली अगर इस तरह से लोगस गिनते हुए और इस कौशक की संख्या के प्रमाण के साथ चलते हुए अगर करे और उसको मान लो कि आयुष्य का बंध हो जाए, तो उसको कितना ऊंचा देवलोक का आयुष्य बंधेगा। तो वो आत्मा जो है करीब करीब 19 पल्योपम का आयुष्य लेकर के देव गति में जाए। आगे बात समझ में। एक दिन अगर आप 40 लोगस का कौशक संवत्सरी को कर रहे हो, आपकी भाव विशुद्धि अच्छी हो गई, श्वासोश्वास आपके बरोबर ध्यान में केंद्रित हो रहे हैं, आप बरोबर चरणबद्ध गिनते जा रहे हो, अर्थ चिंतन में भाव आ रहे हैं, संख्या के अंदर गणित बैठ रहा है, तो ऐसे अगर सीख करके करो और मान लो कि कभी योगानुयोग आयुष्य का बंध उसी में पड़ना हो, और अगर आपका लोगस के गिनते में कौशक में यदि आयुष्य बंद हो जाए तो आपका काम हो जाए कि आप 19.5 पल्योपम का इतना बड़ा आयुष्य लेकर के आप देवगति में चले जाओ। जब भी जाओ आयुष्य पूरा होगा तब, क्योंकि आयुष्य पूर्ण होने के पहले पहले आयुष्य का नया बंध अवश्य होता है। अभी तो हमारा रनिंग चल रहा है,
ये जो रनिंग चल रहा है ये तो गए जन्म में बांध करके लेकर आए, वो रनिंग चल रहा है, लेकिन ये रनिंग पूरा होने के पहले अगले जन्म में जहां जाना है वहां का आयुष्य बांध करके जीव जाए। तो ये ऐसे मौके पर अगर आयुष्य का बंद हो गया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये स्थिरता तो लानी है, और न हो तो कोई चिंता नहीं, कोई हमेशा कोई आयुष्य बंद हमेशा ही होने वाला नहीं है, पूरी लाइफ में एक ही बार होता है। लेकिन 8 कर्मों की निजरा तो होगी ना, कम से कम इतना तो आप करेंगे, 8 कर्मों का प्रमाण में क्षय तो हो। हम जिस तरह से करें, और जरूरी नहीं कि आप लोग संवत्सरी के दिन ही का अवसर करें, बाकी के अन्य दिनों में भी आप हैबिट डालो, रोज करने लगो, क्या बड़ी बात है। आपको मालूम है, आप जानते हो जब उपधान करते हैं लोग, तो उपधान के अंदर तो 100 लोग का अवसर करते हैं, अनिवार्य रूप से सुबह सुबह ही प्रभात काल में उठ करके, कोई 4 बजे कोई 3:30 बजे उठ करके लोग 100 लोग का अवसर करते हैं। तो ये हमारे लिए तो 40 ही है। अब ये बात आई किसकी, जो लोग लोगस गिन रहे हैं, लोगस का अवसर कर रहे हैं, उनके लिए मुख्य हेतु ये। अब रही बात किसकी, जिनको लोगस नहीं आता है, तो मैं तो आपको निवेदन कर रहा हूं कि लोगस अगर नहीं आ रहा है तो आप सीख लो, आप अभ्यास कर लो, आपके हाथ में समय है, आप इतने दिनों में पाठ कर सकते हो। मान लो कि अगर आप नहीं भी हो, अब नहीं कर पाए, नहीं सीख पाए, और नवकार से गिनना है, तो नवकार के साथ ये श्वासोश्वास का गणित नहीं बैठता, ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये नहीं बैठता। आप नवकार गिनेंगे, एक नवकार की 8 श्वासोश्वास होगी। अब आपने क्या बोला कि लोगस नहीं आता है, तो 4 नवकार, एक लोगस बरोबर 4 नवकार, 40 लोगस बरोबर 160 नवकार, तो उनको ऊपर से एक नवकार एक्स्ट्रा अलग नहीं गिना है, उनको 160 ही गिनना है। लेकिन 160 के अंदर भी 8 का गुणाकार करने से 25, ये 1008 का श्वासोश्वास का गणित नहीं बैठे, ये आप समझ करके चलिए भाई। तो हो सके वहां तक लोगस पाठ कर लो। अच्छा, नहीं आ रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, अब क्या करना, कोई संवत्सरी प्रतिक्रमण नहीं करेंगे, छोड़कर घर जाएंगे, ये भी तो नहीं है। अब नवकार गिन करके भी आप का अवसर तो करोगे ना। तो चलो, ये 40 तो हो गई, हमने 5 राउंड किए, इसमें 40 नवकार हो गई। अब नवकार गिनिए, अब 40 का दूसरा राउंड करिए, 40 दूनी 80 हो जाएगी, फिर वापिस तीसरा राउंड करिए, 120 होगी, फिर चौथा राउंड करिए, 160 हो गए। आखिर काउसक तो कायोसर्ग मुद्रा तो यही है ना, मुद्रा आपको यही बनानी है, ये कायोसर्ग मुद्रा है, जिन मुद्रा भी कहते हैं इसको। भगवान महावीर स्वामी इस तरह से कायोसर्ग मुद्रा में 12.5 बरस तक साधना काल में काउसक करते रहे, जब जब भी कायोसर्ग किया तब इसी तरह से करते रहे। तो ये अनिवार्यता है हमारे लिए भी, हमको ये जरूर देखना है कि हम काउसक कैसे करें, हमारी साधना इसी तरह से हमको करनी है। आप नवकार से करना चाहते हो, काउसक लोगस नहीं सीखा है और सीखने की भी इच्छा नहीं है, तो भगवान आपकी मर्जी सा सीख लो प्रयत्न करके, तो हो सकता है, संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। और नहीं करो तो मैंने आपको बताया तरीका यही है, रीत यही है, आप इसी तरीके से ये 1 नंबर से 1 नवकार, दूसरा नवकार, तीसरा नवकार, चौथा नवकार, 5वां नवकार, छठा नवकार, 7वां नवकार, 8वां नवकार, 8वीं कर्म है ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मौनी, अंतराय, तो आप बरोबर गिनते जाइए। एक इस तरह से आपको 40 लोगस का 40 नवकार एक राउंड में हुए, 40 नवकार दूसरी बार, 40 नवकार तीसरी बार, 40 नवकार चौथी बार, आपके 160 नवकार हो जाएंगे, दोनों तरफ से है ऐसा। अब ये है कि इसको बरोबर आप ध्यान में रखिए, ये मैं अभी कहता हूँ, उनको वापस आपको अभी रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे, और फिर इसका चित्र भी बना करके चित्र आपको भेजेंगे। इसकी आपके जो लोग ग्रुप में जुड़े हैं, तो ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप में भेजेंगे, आप निकाल लेना। और अगर आप चाहो तो एक फायदा है कि ग्रुप के अंदर आपका ईमेल भेज दो लिख करके, आप ईमेल पर भेजेंगे तो आपको प्रिंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। ऐसा कहने का मतलब, जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में जुड़ना चाहिए सब, और ये सबको अच्छी तरह से ख्याल आ जाए। परसों से यहाँ पर पर्युषण पर्व भी शुरू हो रहा है, तो पर्युषण पर्व के व्याख्यान जिनकी इच्छा हो, हम लोग घर बैठे सुने। तो ये है कि एक तो लॉकडाउन है, बाहर जाना आना नहीं होगा, व्याख्यान के लिए पर्युषण में उपाश्रय में भी गर्दी नहीं होगी, तो इन्होंने यहाँ पर व्यवस्था की है कि आपको ऑनलाइन व्याख्यान घर में सुना है। 8 दिन पर्युषण के सभी व्याख्यान घर घर आपको पहुंचा देंगे, लाइव आप सुन सकोगे ऑनलाइन में।
तो पहले क्या करो, जल्दी से आप जो है सभी इस ग्रुप के अंदर आपके नंबर भेज दो, ईमेल भेज दो, या आपको जो है लिंक बरोबर भेजेंगे। ये मंथन भाई जो है ये एडमिन भी है साथ में, और मंथन भाई बरोबर कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। तो आपको यहाँ से भेज देंगे लिंक, आप घर बैठे रोज सुबह व्याख्यान सुन सको। पहले 3 दिन है, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख अगस्त की 3 दिन सुबह 9:30 से 11:30 और दोपहर को 2:30 से 3:30, 2 व्याख्यान है। मैं चाहता हूं कि लॉकडाउन में वैसे भी लोग घर में बैठे हैं, कुछ भी काम नहीं, तो थोड़ा सा चलो मौका अच्छा है तो सुन लो, समझ लो, सीख लो, ये फायदा अच्छा हो जाएगा। फिर वापस चौथे दिन से कल्पसूत्र शुरू हो जाएगा। 18 तारीख को कल्पसूत्र है, पहला व्याख्यान सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 तक, दोपहर को वापस 2-2:30 बजे से लेकर के 4:30 तक, और 18 तारीख को तो आप दोपहर को 2 बजे अवश्य सुनिए। भगवान आखिर महावीर जो है वो भगवान बने कैसे, तो उनके 27 जन्मों का पूरा चरित्र है। कर्म थ्योरी से 27 जन्मों की महावीर कथा आपको पूरी समझाई जाए, आखिर महावीर भगवान बने कैसे, ये 18 तारीख को आपको सुनने में आ जाएगा। उसके बाद में 19 तारीख को जो है भगवान का जन्म वांछन दिन है, तो सुबह भी 9 बजे से लेकर 11:30 तक प्रवचन हो जाएंगे, और शाम को 4 से 4:30 के बीच में जन्म वांछन और अच्छे संगीत के साथ, सुरावली के साथ, इसी तरह से ऑनलाइन आपको लाइव सुनाया जाएगा। हाँ जी। और उसके बाद जो है आप जिस तरह से 20 तारीख आ गई, 20 तारीख को परमात्मा महावीर का पारिवारिक परिचय, भगवान की दीक्षा, भगवान के उपसर्ग हुए, वो सारा दृश्य आ जाएगा। फिर दोपहर को 2 से लेकर 6 बजे तक आपको 20 तारीख को जो है गणधरवाद सुनना चाहिए। तो गणधरवाद के अंदर आपको सब कुछ अच्छी तरह से आत्मा से लेकर मोक्ष तक की शंकाओं के समाधान की बात की जाएगी। फिर 22 तारीख को फिर सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, आदिनाथ के विशेष चरित्र आ जाएंगे, और दोपहर को जैन परंपरा का इतिहास, परमात्मा महावीर के बाद से करीब 1000 बरस तक का इतिहास आपको आ जाएगा। 22 तारीख को संवत्सरी है, संवत्सरी के दिन भी लाइव आपको वारसा सूत्र सुनाया जाएगा, ऑनलाइन आप वारसा सूत्र बरोबर अच्छी तरह से सुन सकोगे। ये इस तरह से सारी व्यवस्था की है। तो पूरी व्यवस्था में यहाँ सुनने की भी हर व्यक्ति घर घर में है अपनी तरफ से, और हम तो यहाँ पर मातृ आशीष सोसाइटी के अंदर एक छोटे से उपाश्रय में है, यहाँ वैसे भी इतने लोग नहीं आ सकते हैं। हर साल बाहर मंडप बांध के कर रहे थे, वो इस बार संभावना नहीं है, तो संघ ने व्यवस्था की है कि सबको घर बैठे आराम से सुनाया जाए। तो ये मैंने आपको समझाया है, और पर्यूषण की व्यवस्था के लिए जिनको जुड़ना है वो बरोबर अपने व्हाट्सएप में अपना लिख करके भेज दो, आपको जोड़ दिए जाएंगे और आपको लिंक भेज दी जाएगी ताकि आप पर्यूषण में कर सको। अभी ये जो है इसके आपको वापस रिकॉर्डिंग जो है हो रहा है वो भी भेज देंगे, और बाद में आपको जो है जो प्रिंट मैटर है वो भी आपको भेज देंगे। अब ये चित्र भी आपको आ जाएगा, आपको ख्याल आ सकता है, आप अच्छी तरह से कर सकते हो सब। अब जो है ये आपने सुन तो लिया, समझ लिया। अब जिनको भी अपनी तरफ से प्रश्न पूछना है आप बताइए साहब, मैं समाधान करता हूँ। इस बार हमने नवकार की साधना का क्लास छोड़ करके पर्यूषण के हिसाब से पहले मैंने समझा कि चलो एक बार पहले ये